द्रोणाचार्य ने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी तो उनके मन में भावनाओं का द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उन्हें गर्व हो रहा था कि उनके नाम और प्रतिमा के माध्यम से एक निषाद पुत्र इतना महान धनुर्धर बन गया है, तो दूसरी ओर अर्जुन से किए अपने वचन की याद उनके कर्तव्य को भारी बना रही थी। अर्जुन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में एकलव्य से पूछा, एकलव्य, तुमने मुझे अपना गुरु माना है? एकलव्य ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आप मेरी साधना का स्रोत हैं। मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर ही यह विद्या प्राप्त की है। मेरे लिए आप ही सर्वोच्च हैं। द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली। उन्होंने जान लिया कि एकलव्य का समर्पण सच्चा और अद्वितीय है, लेकिन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का दायित्व भी उनकी गुरु प्रतिज्ञा का हिस्सा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? एकलव्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है। आदेश कीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए सदैव तत्पर हूं। द्रोणाचार्य का हृदय भारी हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, एकलव्य, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगता हूं। यह वाक्य सुनकर जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए एकलव्य को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसकी आंखों में आश्चर्य, वेदना और विस्मय के भाव झलक उठे। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, मेरा अंगूठा, परंतु मैं बिना अंगूठे के धनुष कैसे थामूंगा? द्रोणाचार्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, एकलव्य, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। क्या तुम इसे देने से पीछे हटोगे? यह सवाल एकलव्य के हृदय पर जैसे वज्रपात था। कुछ क्षण के लिए वह मौन खड़ा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसकी विद्या, उसका समर्पण, उसका लक्ष्य, सब कुछ इसी एक अंगूठे पर निर्भर था। लेकिन फिर उसने अपने हृदय को मजबूत किया। उसने सोचा, गुरु के प्रति भक्ति सच्ची तभी होती है जब वह परीक्षा की घड़ी में खरा उतरे। यदि मेरे गुरु को यही दक्षिणा चाहिए तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करूंगा। एकलव्य ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मेरी विद्या, मेरी साधना और मेरा जीवन सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। यदि मेरा अंगूठा आपकी दक्षिणा है तो यह भी आपका है। यह कहकर उसने बिना कोई विलंब किए अपने धनुष से दाहिने हाथ का अंगूठा काट डाला। खून से लथपथ अंगूठा उसने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद संतोष छलक रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यह मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने वह दृश्य देखा और उनका हृदय भारी हो गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, यह लड़का राजकुमारों से भी अधिक योग्य था। इसकी गुरु भक्ति और त्याग अनोखा है, परंतु मेरे वचन की मर्यादा ने मुझे यह कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया। एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद उसकी तीरंदाजी की क्षमता में कमी आ गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शेष अंगुलियों के सहारे धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। उसका समर्पण और उसकी साधना वैसी ही अटूट रही। समय बीतता गया और एकलव्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी गुरु भक्ति और त्याग की मिसाल देने लगे। वह एक प्रतीक बन गया, समर्पण, श्रद्धा और गुरु भक्ति का। द्रोणाचार्य ने भी जीवन भर एकलव्य के इस त्याग को याद रखा। उनका हृदय एकलव्य के प्रति सम्मान और गर्व से भरा रहा। उन्होंने अर्जुन को तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, परंतु उनके मन में यह सत्य सदैव जीवित रहा कि एकलव्य जैसा त्यागी और समर्पित शिष्य उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची गुरु भक्ति और समर्पण किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। एकलव्य का त्याग यह भी दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और विद्या बलिदान और अनुशासन से ही प्राप्त होती है।